हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली मेरी टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स है कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कहाँ से कवर करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपको कवर करना है। तो इस वीडियो को पूरी देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैंने बनाया है आप लोगों के कहने पर। तो सबसे पहले हम क्वांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 15 नंबर का वेटेज है एग्जाम में इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, मैंशुरेशन में एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर बेसिक आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये जो पॉपुलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिगार्डिंग आता है। और जो एलजेब्रा है, बेसिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज आता है। तो इसमें जो आप जो मैथ्स में आप करते हो तो सिर्फ टेंथ बेस्ड ही आता है। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तीन जो ऐसे चैप्टर हैं जो मतलब पहले अगर ये चैप्टर हो जाएंगे तो बाकी मैथ्स इजी लगेगा। ठीक है, मैथ्स ये नहीं है कि हम शुरू में ही ऐसा चैप्टर उठा ले जो हमें बोरिंग लगने लगे और फिर हमें वो समझ ही नहीं आए। तो सबसे पहले हमें ऐसे चैप्टर्स कवर करने हैं कि जो इंटरेस्टिंग भी लगे और जिससे ईजी जो आगे का जो ईजी जो चैप्टर्स रहते हैं वो हमें ईजिली कवर हो जाएं। क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके अलावा हम अपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर सकते हैं और हम स्पीड एंड डिस्टेंस भी, ये हमारे इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे पहले यही अपने टॉपिक्स कवर करें, साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा वेटेज नहीं है मैथ्स की, 15 नंबर की वेटेज है। तो टेंथ बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं और इसमें तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप इसको कवर कर पाएंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये सबसे हाईएस्ट वेटेज है, 50 नंबर की वेटेज आती है इसकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो सबसे पहले इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। इंडियन में हम अपनी एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कर ही रहे हैं, तो डेली में टू डू लिस्ट डाल रही हूँ। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें सिर्फ मेन चीज़ें ही करनी है, लाइक वर्ल्ड वार, ट्रीटी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं है कि पूरी हिस्ट्री आप एकदम मतलब शुरू से कवर करो कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या बना था। सिर्फ इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, जैसे ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो वो करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है कि उसके कितने भाग है, कितने वो उसके संविधान है। ठीक है, कितने इसके संशोधन हुए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि वो उस आर्टिकल्स में क्या उस देश से क्या लिया गया था, कौन से आर्टिकल में क्या था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आती है। नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया की तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि क्या चीज़ कैसे क्या बनी है, लेकिन जो वर्ल्ड में जो आपको ज्योग्राफी पढ़नी है ना, उसमें सिर्फ आपको पढ़नी है कि वर्ल्ड में कोई माउंटेन्स है, ज्वालामुखी है, रिवर्स है, फॉरेस्ट वगैरह, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे पढ़े ना, कि उस कॉन्टिनेंट्स, पहले हमने वो कॉन्टिनेंट उठा लिया, उस कॉन्टिनेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे जल्दी कवर हो जाएगा और सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो बेसिक है वही आएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के। बजट है, 5 ईयर प्लान्स है, इससे रिलेटेड इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक पॉपुलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉपुलेशन उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी और अब कितनी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आप 6 to 9th क्लास, मैं 6 to 9th क्लास ही सजेस्ट करूँगी। बेसिक कि इवापोरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होती है, कौन क्या प्रोसेस करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंट करंट अफेयर्स, लास्ट 6 to 12 मंथ्स। तो करंट अफेयर्स तो मैं आपको डेली करवाती हूँ सुबह। यही बोलती हूँ कि हाँ, इस साल से तो मतलब पिछले साल से तो सारे करने ही है, कवर करने ही है, तो आप उस हिसाब से अपनी डेली रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इसमें आपको अपने घराने करने हैं, डांस फॉर्म वगैरह करनी है। ठीक है, आपके वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कवर करने हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इम्पोर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स,
ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स। तो ये आपका जो जीके का सिलेबस है वो है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। तो सबसे ज़्यादा मतलब हमें फोकस इसी भी करना है, खासकर करंट अफेयर्स पर करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स और इंडियन कल्चर एंड आर्ट कल्चर, जो ये टॉपिक्स है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ हिस्ट्री पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी से भी 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वो इनकी होती है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं कल से ये टॉपिक्स भी ऐड कर दिया करूँगी। आप मेरे को बता देना कमेंट करके कि ये टॉपिक्स ऐड करने या नहीं करने, मैं ये टॉपिक्स भी ऐड कर दिया करूँगी। नेक्स्ट है हमारी रीजनिंग में आप देख सकते हैं एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर में, लेटर में, फिगरल में, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लासिफिकेशन, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वाटर एंड मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग द फिगर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर्स, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये सिलेबस रीजनिंग का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो वो एक तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, सिलोगिज्म से भी 2 से या 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। एक हमें काउंटिंग द फिगर्स से भी क्वेश्चन मिलते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर और सीटिंग अरेंजमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में मिलते हैं। ये नहीं कहूँगी कि मैं हर शिफ्ट में मिलते हैं, किसी किसी शिफ्ट में मिलते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग और सीरीज में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, क्योंकि हर शिफ्ट में आता है और 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, और इसकी जो वेटेज है वो 25 नंबर है। तो इसको भी हमें कवर करके चलना है, क्योंकि रीजनिंग है जो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन जो ध्यान मतलब, और अब क्या कर रही है DQT कि मतलब क्वेश्चन है ना जो उनको मतलब उससे स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी कर रही है कि बच्चा स्टेटमेंट में ही कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन वो कन्फ्यूज़ होना नहीं है, आराम से उसको पढ़ना है, ईजिली आप उसको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसके 10 नंबर की वेटेज है। तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, MS ऑफिस का वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट, इसके सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के भी फंडामेंटल्स बेसिक्स हैं, इंटरनेट, ब्राउज़र्स, वेब सर्विस, ईमेल, ठीक है। इंटरनेट में आपसे पूछेंगे कि मोजिला फायरफॉक्स वगैरह या ये गूगल क्रोम वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैन वैन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम की, रोम की, कितने मीटर के या कितने उसमें रिगार्डिंग ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। IP एड्रेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, वायरसेस वगैरह, बेसिक फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ प्लीज़ इसको मतलब रिवाइज करके जाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। E-गवर्नेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि मैं जो 90 डेज़ की सीरीज़ लेके चल रही हूँ इसी सिलेबस के हिसाब से लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आप साथ साथ उसको कवर करेंगे और साथ साथ रिवीजन करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं आपको अब एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप संडे को अपने ना सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, तो आप उसको साथ साथ अगर उसको सोल्व करोगे, रिवाइज़ करोगे, तो आप उसको साथ साथ कवर करके चलोगे, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ डाउट है या वो मेरे को कमेंट करके बता देना, और वीडियो को पूरी देखना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और उस टू डू लिस्ट को डेली फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।